चलो अब ये अपना स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है अपना आज का रोटामर्स। रोटोमैरिज्म नहीं कर रहे हैं, रोटामर्स कर रहे हैं। रोटोमैरिज्म थोड़ा अच्छा नहीं है टॉपिक आज के लिए। तो रोटामर्स या फिर उसका नाम है कन्फर्मर्स। क्या नाम है? कन्फर्मर्स, है ना। चलो रोटामर या फिर कन्फर्मर्स, है ना। गुजराती में उसको बोलेंगे मरोड़ विकृति। ऐसे लगे जैसे डायरिया हुआ, मरोड़ विकृति, है ना। चलो रोटामर्स या फिर कन्फर्मर्स, ये क्या होते हैं रोटामर्स? तो ध्यान रखना कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, उसकी वजह से आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है ना। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो फ्रीली रोटेट करता है। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है? फ्री रोटेट करता है, उसकी वजह से ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है ना। फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसके कारण ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं रोटामर्स। क्या बोलते हैं? रोटामर्स। सिग्मा बॉन्ड भ्रमण करेगा। क्या करेगा? भ्रमण, मतलब ऐसे घूमेगा, उसकी वजह से हमको ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? रोटामर्स, या फिर इसको कन्फर्मर्स बोला गया। क्या बोला गया? कन्फर्मर्स। अभी देखो यहाँ पर तो जनरली कौन देंगे ये आइसोमेरिज्म? तो जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, है ना। ये आइसोमेरिज्म कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। वहीं पे हमको ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। समझ रहे? होगा क्या कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े हुए कार्बन, सिंगल बॉन्ड को अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये कार्बन ऐसे घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घूम, मतलब कार्बन ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अगर कार्बन रोटेट करेंगे तो क्या होगा? उनके ऊपर जो भी ग्रुप लगे होंगे वो भी उनके साथ रोटेट करेंगे, है ना। तो उसमें अपने को देखने को मिलेगी रोटामर्स। पाई बॉन्ड में क्या होता है कि अपने पास ये कार्बन है और दूसरा कार्बन है। चलो, तो पाई बॉन्ड है ना, ऐसी बॉन्डिंग होती है, बनाना बॉन्डिंग टाइप की बॉन्डिंग होती है। बनाना बॉन्डिंग मतलब केड़ा जैसे बंद बनते हैं, खाने खाते हैं, ऐसी बॉन्डिंग बनेगी। और पाई बॉन्ड बन जाएंगे ना तो वो रोटेशन को लॉक कर देंगे, मतलब फिर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब फिर कार्बन ऐसे घूम नहीं सकते। समझ रहे हो? चलो मैं भी आपको दे रहा हूँ, अब खाली हमें देख के बताना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो, इधर जो बॉन्ड है ना वो पाई बॉन्ड है। देखो इधर जो बॉन्ड आपको दिखे वो पाई बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा, ये पाई, मतलब टोटल तो पाई बॉन्ड बन गया ना। देखो बनाना बॉन्डिंग टाइप में बन रहा है। अभी आप है ना इसको घुमाओ, इस कार्बन को, इसको कार्बन, ये घूमेंगी नहीं। ज्यादा जोर भी लगाना, इतना ज्यादा जोर से नहीं घुमाना है कि इसमें बाहर आ जाए निकल के। अभी ये इन दोनों के बीच क्या सिग्मा बॉन्ड है। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगा पूरा, ये रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा। समझ रहे हो ना? देखो भाई रोटेट करेगा युवराज, चलो तो ये रोटेट करेगा महेंद्र, चलो समझ गए ना। बाकी पाई बॉन्ड होगा तो रोटेट नहीं करेगा। तो ये भाई सिग्मा बॉन्ड ऐसे रोटेट कर सकता है, पाई बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड का जो फ्री रोटेशन होता है बस बॉन्ड ऐसे नहीं करवाना रोटेट। सिग्मा बॉन्ड का जो फ्री रोटेशन होता है उसकी वजह से यहाँ पे आइसोमर बनेंगे, उसको बोलेंगे। सबको देना है अपने रानी थोड़ी है अपन जैक करके तो अपने को क्या करना है यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से जो आइसोमेरिज्म मिलेगी उसको क्या बोल रहे हैं? रोटामर्स। लेकिन ये समझने से पहले, रोटामर्स समझने से पहले अपन यहाँ पे दो थियरी और समझेंगे। एक अपने को समझना पड़ेगा सोहर्स मॉडल। क्या समझना पड़ेगा? सोहर्स मॉडल। हॉर्स दिख रहा होगा कुछ लोगों को, है ना। सोहर्स मॉडल, सो हॉर्स बैकमैन मॉडल। क्या होता है? बैकमैन मॉडल। ये दो चीजें समझनी पड़ेगी। सोहर्स मॉडल क्या होता है, बैकमैन मॉडल क्या होता है, और उसमें अलग अलग टाइप के मॉडल आते हैं। एक आता है रॉड मॉडल। क्या आता है? गंदा मत समझना। रॉड मतलब ऐसे रॉड से बनाया हुआ है, सलिए से बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं? रॉड मॉडल। एक होता है रॉड एंड बॉल मॉडल। क्या होता है? रॉड एंड बॉल मॉडल, ऐसा आता है। दूसरा एक रहेगा, उसको बोलते हैं हाफ बॉल मॉडल। क्या बोलते हैं? या फिर फुल फिलेट बॉल मॉडल, ऐसा भी बोला जाता है। क्या बोला गया? फुल फिलेट बॉल मॉडल। गुजराती में जो है डंडे
समझना क्या होता है कि मान लो ये वाला जो मॉडल है अपने पास में, ऐसा अगर कोई मॉडल लिखा हुआ आपको, तो ये बोलेगा रॉड मॉडल। क्या बनेगा? रॉड मॉडल। तो बोलो ये कार्बन है, क्या है? कार्बन। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन को कैसे दिखाया? खाली रॉड से लिखा है, तो ये रॉड मॉडल बनता है। क्या बनता है? रॉड मॉडल। समझ गए? चलो मेल तो मेल अच्छे। अभी ये मॉडल आपको दिख रहा है, चलो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को किससे दिखाया? बॉल से दिखाया, और बीच में रॉड भी लग रहे हैं, तो ये हो गया रॉड एंड बॉल मॉडल। क्या हो गया? रॉड एंड बॉल मॉडल। एक आता है ये वाला हाफ बॉल, या फिर इसको बोलते हैं फुली फिलेड बॉल मॉडल। ये कैसा होता है अभी ये समझना है ना, एकदम बच्चे जैसा मॉडल है, मेल मॉडल बोलते हैं इसको। चलो अभी समझो कैसे होता है। तो इसमें हमें ऐसे बॉल लेना होता है अपने को, और खाली ऐसे छोटे छोटे ऐसे खाली इसको फिल करना होता है बॉल से, ऐसे छोटे एटम्स से। समझ गए? और फिर ऐसे दिखाया जाता है कि ये बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला क्या है? कार्बन। और ये जो दिख रहे हैं ना अपने को, बस ये हाइड्रोजन है। ये क्या दिख रहे हैं अपने को? हाइड्रोजन है। क्या दिख रहे हैं? हाइड्रोजन। तो इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉल मॉडल या फिर बॉल फुल फिलेड मॉडल। समझ गए? देखो ये वाला, देखो ये कौन सा है? रॉड मॉडल। ये रॉड मॉडल है ना, ये हाफ बॉल वाला है। चलो, और ये बॉल एंड रोड है। सबसे सक्सेसफुल ये वाला है, ये सबसे सक्सेसफुल है। इन सब में इतना मजा नहीं आता। समझिए? अपने को जो समझना है ना रोटामर्स, इसके लिए ये काम आएगा। बाकी इससे भी रोटामर्स नहीं समझ पाएंगे, इससे भी समझ नहीं पाएंगे। देखो ये मिथेन है, ये क्या है? मिथेन है। कार्बन है, उसके आसपास 4 हाइड्रोजन। ये भी मिथेन ही है, कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ये इथेन है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन हो गए, फिर CH3 और CH3। समझिए? ओके। तो ये तो अपने मॉडल के बारे में बात कर ली है ना, रोड मॉडल या फिर रोड एंड बॉल एंड हाफ बॉल तो नहीं बोल सकते, बॉल वैसे फुल किया है। तो बॉल में जहां पे छेद थे वहां पे हमने पंचर निकाल दिया, डिग्री लगा दी। समझ गए? तो इस टाइप का हुआ। तो पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे जो कहीं ना चले वो इधर चले। चुन चुन के ऐसे पकड़े है ना। देखो अभी कुछ तो खाली ऐसे मजे रह रहे हैं, पढ़ना तो थोड़ा साल है। सोर्स मॉडल अभी समझना है। सोर्स मॉडल क्या होता है? तो ये 2D है, ये क्या 2D है, मतलब जो रोड एंड बॉल मॉडल है उसका 2D होता है सोर्स, और उसका जो 3D होता है उसको बोलते हैं बैकलाइन मॉडल। 2D 3D तो पता है ना, फिल्में आती है ना, 2D फिल्म 3D फिल्म, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अभी सोर्स मॉडल में क्या होता है? अपने को ऐसे ड्रॉ करना होता है, ऐसे। समझ गए ना? इसको कार्बन मानने का होता है, इसको भी क्या मानने का होता है? कार्बन। फिर इन सबको हम ऐसे, मतलब यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल मान सकते हो, ऐसा नहीं हाइड्रोजन होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे मानेंगे। इसको क्या बोलते हैं? सोर्स मॉडल। अभी सोचेंगे कैसे इसको सोर्स मॉडल को? तो देखो ऐसे करना, ये वर्ड में तो ऐसे ही रहेगा। अभी इसको ऐसे सोचो, ये ऐसे, इसको ऐसे सोचो। समझ रहे हो ना? ये सोर्स मॉडल होगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको सोर्स मॉडल कैसे इसके साथ सेटअप कर रहे हैं अपन। ये है, देखो ये ऐसे दिखा, तो ये एक कार्बन है, इस तरफ भी एक क्या है? कार्बन। ऊपर हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। रियल में क्या, ये वाला अंदर जा रहा है, अंदर मतलब ब्लैकबोर्ड के पीछे जा रहा है ब्लैकबोर्ड के। समझ गए? लेकिन ऐसा हम इसमें दिखा नहीं सकते। अभी ऐसा, अब इसको मैं ऐसा करूँ आपके सामने, समझे? मतलब इसको उठा के अगर ऐसा करूंगा तो ये दिखेगा कैसा? ऐसा करूंगा तो देखो ये ऐसे है, ऐसा है ना। चलो फिर इसको ऐसे करो तो ये कैसा दिख रहा है आपको?
वैसा तो दिख रहा है, लेकिन इसको कैसा बोल सकते हैं अपन? इसको इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी इक्लिप्स का मतलब क्या है वो समझना। इक्लिप्स वर्ड का मतलब क्या होता है? इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण। पता है ना ग्रहण का मतलब? और सन इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, नाम सुना है? ग्रहण में क्या होता है? एक छिप जाता है, कोई इसके आगे आगे खाना रह जाएगा, पीछे वाला छिप जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ग्रहण। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखो इस कार्बन के पीछे ये कार्बन छिपा हुआ है ना? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं लोग। ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन छिपा हुआ है, इसके पीछे ये छिपा हुआ है। समझ गए ना? तो ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। समझ गए? तो ये इक्लिप्स है और ये ऐसा ही। इसमें क्या है देखो, रियलिटी इसमें ये है, तो रियलिटी ये है इसमें। अभी बात भी स्टार्ट कौन लेने जाऊँ इससे अच्छा है। ये एच एच इधर क्या है? एच एच, ये एच और यहाँ पे एच। देखो ये एच के पीछे क्या है? एच। इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला, इसके पीछे जैसे कि इसके पीछे, जैसे कि मेरे पीछे वो ये समझ। तो ये अपना इक्लिप्स है। ये क्या है? अपना इक्लिप्स। समझ रहे ना? इतने चीज साथ में रखनी पड़ती है। ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे। अभी मैं इसको थोड़ा रोटेट करूँ। क्या करूँ? रोटेट, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो रोटेट करेगा, तो ऐसे घूम गया। तो अभी समझो ये भी आपको दिखने लगा। पहले पहले क्या था? पहले है ना आपको ये दिख रहा होगा और ये नहीं दिख रहा होगा, मतलब पूरा नहीं दिख रहा होगा, कटा कटा से दिख रहा होगा। दिख रहा है? ये पूरा दिख रहा है? पूरा नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना पूरा? फ्रंट में बैठा उसको अभी देखा, नहीं दिख रहा ना? पूरा तो नहीं दिख रहा, ऐसे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ना दिखे तो ऐसे देखो ना, ऐसे देखो ज्यादा पता चलेगा। ऐसे देखोगे नहीं तो ऐसा लगेगा कि आगे का बाहर ही दिख रहा है, पीछे का कुछ नहीं दिख रहा। देखो ऐसे फीलिंग आ रही है। करो लगेगी नहीं मेरे को, लगे तो भी मैं जाके आऊंगा। अरे आता भी नहीं क्या? वो ऐसे दोनों से कर रहा है। कॉलेज में जाके क्या करोगे? ऐसा नहीं, ऐसा तेरे से अच्छा कृषि करता है। हाँ देखिए भाई मेरे ये समझ गए ना? अभी मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से। रोटेट किया तो क्या होगा? अभी ये भी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, ये भी 6 के 6 दिख रहे हैं। पूरे सबके सब दिख रहे। इसका मतलब वो ग्रहण हट गया। ग्रहण होता है तो क्या होता है? एक दिखता है, दूसरे वाला डार्क हो जाता है ना? वो क्या होता है? कभी कभी अर्थ सन के आगे आ जाते हैं, तो अपने को सन अच्छे से नहीं दिख पाता, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सन इक्लिप्स। उसी टाइम पे कुछ होता है, ज्यादा पता नहीं, फिजिक्स वाले आप लेके ऊपर मत जाना ना, केमिस्ट्री समझे नहीं। वो फिजिक्स का होगा कि नहीं, गलत चीजों पढ़ा समझिए ना? कोई गलती से आगे देख ले फिजिक्स वाला, तो उनको तो क्या झंडा ही फहराना है। तो ये हो गया आपका। ऐसा जो बोलो उसको बोलते हैं स्टेगर। क्या बोलते हैं? स्टेगर। तो सब कुछ दिखे अपने को, उसको क्या बोलते हैं? स्टेगर। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आंख बंद करके देखो ना, ऐसे वो जैसे एकलव्य देखता था ना, अर्जुन को नहीं वो चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे अपन आंख बंद करके देखेगा तो अपने को खाली अगला हिस्सा ही दिखेगा, पिछला हिस्सा पूरा दिखेगा ही नहीं। अब ट्राई करो, ऐसा हुआ था? ये खाली यही दिखाओ, पीछे का नाम दिखाओ, उसको बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। मान लो मैं इतना रोटेशन दिया, इतना रोटेशन दिया, इतना रोटेशन दिया, खाली इतना दिया, तो अब क्या होगा कि सब आधे आधे दिख रहे हो। अब क्या होगा सब? मतलब ये थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा। अब मैं इसको कंप्लीट रोटेशन दूंगा ऐसा, तो अब 6 के 6 कंप्लीट समझ गया? तो करना क्या है अपने को? अभी चलो इसको रोटेट कर रहे हैं अपन, 60 डिग्री का रोटेशन दे रहे हैं। कितना रोटेशन दे रहे हैं? 60 डिग्री। इन दोनों में से किसी एक को ही दे रहा हूँ रोटेशन। चलो इसको तो इसको, ये वाले चलो, कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं खाली ऐसे
तो ऊपर वाला तो ऐसे का वैसे रखने में क्या रहेगा h, इधर भी h और यहाँ पे भी क्या रहेगा h। अभी इसको रोटेशन दिया 60 का, तो ये h नीचे आ जाएगा, समझ गया ना, ये ऐसे ये नीचे आएगा h, बाकी के दो ऊपर, तो ये ऐसा हो जाएगा h फिर h और ये बनेगा अपना h। तो ये वाला ये स्ट्रक्चर समझ गए ना, मतलब क्या है, ये ऊपर है h, ये वाला नीचे, ये दो नीचे, ये दोनों ऊपर। ऐसे फॉर्म को बोलते हैं स्टेगर। क्या बोलते हैं स्टेगर, इसको बोलते हैं स्टेगर, बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टेगर। ये वाला जो है इसको बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते हैं इक्लिप्स, इक्लिप्स यानी इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, और तारों के पीछे तारों, मतलब आगे का दिखेगा पीछे का नहीं दिखेगा, वो हो गया अपना इक्लिप्स, समझ गए इस टाइप का। फिर ये इतना किया, मतलब ना इक्लिप्स ना स्टेगर, उसके बीच की जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं स्क्यू। क्या बोलते हैं स्क्यू, स्क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्क्यू, या फिर उसको बोलते हैं गौच। क्या बोलते हैं गौच। इसकी बात गौच क्या है, तो देखो यहाँ पे जो रोटेशन था ना वो, मतलब इसको 0 डिग्री रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं 0 डिग्री। अब जो रोटेशन है वो क्या बोलेंगे 0 डिग्री, मतलब ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे। मैंने मान लो 10 डिग्री रोटेट किया, कितना किया 10 डिग्री, तो 10 डिग्री में क्या होगा, ये थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको स्क्यू बोल रहा है। क्या बोल रहा है स्क्यू। मान लो मैं 15 डिग्री किया तो भी स्क्यू, मान लो मैंने 59 डिग्री किया, कितना 59, तो भी स्क्यू। तो मैंने 60 कर दिया कंप्लीट, कितना कर दिया 60, ये ऊपर कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट नीचे। अब ये बन गया स्टेगर। क्या बन गया स्टेगर, मतलब मोर देन 0 टू लेस देन 60, लेस देन 60 है ना। ध्यान रखना मेरे पास इक्लिप्स है, क्या है मेरे पास इक्लिप्स, उसको मैं 0 से ज्यादा है ना, 0 से ज्यादा और हाथों में 60 है कम अगर रोटेट कर रहा हूं तो उसके बीच जितने भी मॉडल मिलेंगे वो कैसे होंगे स्क्यू। कैसे होंगे स्क्यू, जोर से बोलो स्क्यू। या फिर इसको क्या बोल सकते हो गौच, समझ रहे हो। तो कितने मिल सकते हैं कन्फर्मर हमें, कितने मिल सकते हैं ऐसे, कितने नंबर ऑफ कन्फर्मर मिल सकते हैं, 2 या 3। अच्छा है मैथ्स। 0 से ज्यादा और 60 से कम, उसमें मेरे को स्क्यू कितने मिल सकते हैं 59 मिलेंगे है ना। कितने मिल सकते हैं, नया है 60 मिलेंगे है ना, सही है। मैथ्स वाले कितने कितने मिल सकते हैं 60 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, सही है। 35 ना 25 इंफिनिटी बोल रहा है, सही है। इनफाइनाइट मिलेंगे, कितने मिलेंगे इनफाइनाइट। आप ये मत सोचो कि 0 से सीधा 1 डिग्री गए हो, 0 से 0.5 डिग्री भी जा सकते हो, 0.7 डिग्री भी जा सकते हो, फिर 1 डिग्री गए, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, 2.8 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो ना रोटेट। बहुत सारे कन्फर्मर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, बहुत सारे कन्फर्मर बन सकते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं स्क्यू। तो ये इक्लिप्स होता है, ये क्या होता है स्टेगर होता है। ये स्पेशली किसके लिए बात की हमने, इथेन, इसके लिए बात की इथेन के लिए बात की, इसके लिए बात की हमने इथेन, समझ रहे हो। चलो अभी मैं आपको है ना कैसे बनाना है सोर्स मॉडल वो समझा रहा हूँ, किसी का भी सोर्स मॉडल कैसे ड्रॉ करना है वो समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। चलो अपने पास मान लो कोई सा भी मॉलिक्यूल है, उसका सोर्स मॉडल कैसे बनाना है वो अपन समझेंगे। चलो ये हो गया अपन, इक्लिप्स पता चल गया क्या होता है, स्टेगर पता चला क्या होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी होती है, बहुत सारे होते हैं। स्क्यू क्या होता है वो समझे थोड़ा बहुत, लिखना पता है कुछ भी गलती से, लिखने से क्या है अपना नाम खराब होगा पूरा। हाँ ये मतलब पूरे एरिया का नाम लिखेगा, ये लोग तो लिख रहे हैं, लिखना तो है ही नहीं हमने, मतलब क्या पूरे खानदान का नाम खराब होता है फूल का, क्योंकि हमने नहीं लिखा, हमारे बाप दादाओं ने कोई लिखा नहीं, उसके आगे हमारे जो उसके आगे होते हैं दादा के दादा के दादा, परदादा, लकड़ दादा, किसी ने नहीं लिखा, तो
लिखोगे गलती से पढ़ लिया तो आ जाएगा, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि यही मिला है तो इसको पढ़े लो। इसका है कहाँ से मान लो मेरे पास ये वाला है CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? ग्लूटेन। क्या है ना? अभी मेरे को इसका सोर्स बनाना है। क्या बनाना है? सोर्स। कैसे बनेगा? ओम सोर्स स्वाहा बन गया। तो ऐसे थोड़ी बनेगा सोर्स। अभी अपने को इसमें फ्रंट बैक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फ्रंट बैक। फ्रंट किसको बोलना है, बैक किसको बोलना है ना? तो देखो ये अभी आपकी तरफ जो आ रहा है ना उसको क्या बोलना है? फ्रंट। और आपके जो आंखों के पीछे उसको क्या बोलना है? बैक। जो आपको दिख रहा है वो फ्रंट है, मेरा फ्रंट ये है, आपका फ्रंट ये वाला है, समझ? तो ये फ्रंट है, ये बैक। किसी को भी फ्रंट किसी को भी बैक ले सकते हो। अलग अलग आदमी का फ्रंट बैक अलग अलग हो सकता है, जैसे अलग अलग आदमी की गर्लफ्रेंड अलग अलग होती है ना, वैसे फ्रंट बैक भी मत बोलो कुछ फ्रंट बैक भी अलग अलग हो सकता है। मान लो मैं इसको फ्रंट ले रहा हूँ और इसको बैक ले रहा हूँ। हाँ, एक चीज फिक्स है कि जो फ्रंट होगा उसके पास ही बैक होगा। कोई बोले सर ये फ्रंट है अपना, बैक इधर है। अभी ऐसा होगा मेरा सिर इधर है और पिछवाड़ा घर पे रख के ये तो नहीं होता ना कि ना आज मैं पिछवाड़ा भूल गया गाड़ी में रखा ये नहीं होगा। इधर फ्रंट है तो ये बैक हो सकता है या फिर ये बैक हो सकता है, समझ रहे हो? ये फ्रंट है ये बनेगा बैक, एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये फ्रंट है, ये क्या बनेगा? तो यही होता है। अभी आपको कौन सा अच्छा लगेगा? ये फ्रंट चलो ये वाला अच्छा लगेगा, ये वाला अच्छा लगेगा, ज्यादा मेरा किसमें है? ये मैं किसमें? हाँ तो इसको रखो। अभी अपन जो ऐसे ड्रॉ कर रहे थे ना ऐसे, चलो अभी इसको ऐसे उठाया तो आपके सामने कौन आ रहा है? फ्रंट। मतलब ये आपके सामने आ रहा है और ये है ना पीछे। चलो और मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे समझे ना? ऐसे ड्रॉ। चलो फ्रंट पे क्या है? दो बार क्या है? H। मान लो मैं इधर एक H लिखा, दूसरा क्या लिखा? H। चलो उसके अलावा फ्रंट पे क्या है? दो तो एंगल हो गए और तीसरा क्या है? ये वाला ग्रुप। चलो इस ग्रुप को मैं ऐसे लिखूं ET। क्या लिखूं? ET। मतलब इसका नाम दे दिया मैंने ET। वो इथाइल इसलिए क्या बोला? ET। आपको नहीं जच रहा, आप पर्टिकुलर दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारी दो क्या है, लेकिन ऐसी साइन नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। ये फ्रंट का काम खत्म हो। चलो अभी ये बैक वाला, ये क्या है? बैक। चलो बैक पे क्या है? 3 हाइड्रोजन है ना, तो H और H। ये बन गया इसका सोर्स। क्या बन गया इसका? सोर्स। समझ रहे हो? चलो दूसरा बनाना है। ये ऐसा है CH2 इधर 2H है और इधर मेरे पास एनोड ग्रुप। क्या है? एनोड। चलो मेरा ये फ्रंट है, ये मेरा बैक है। अभी मैं इसको सोर्स बना तो कैसा बनाऊं? तो ये देखो, ये समझ लो है ना, ये बच्चन स्टाइल समझ लेना। तो इसको ऐसा करना है, ये फ्रंट बन रहा है, ये बैक। चलो फ्रंट पे क्या है? CH2 एंड OH। ये फ्रंट हो गया। 2H है ना, तो कैसे भी लिख दो, एक H और दूसरा H। एक क्या है अपने पास? OH। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसा कोई आपको मैं बात नहीं दे रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख दो OH, यहाँ पे क्या लिखो? OH। इधर लिखो H और दूसरा H इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले नहीं मेरे को तो OH इधर अच्छा लगता है, लिख दो, लिख सकते। चलो बैक पे क्या है? वही है ना, H। यहाँ पे भी क्या है? H और यहाँ पे क्या है? चलो ये पैटर्न कौन सा लग रहा है आपको? इक्लिप्स वाला लग रहा है कि स्टेगर्ड वाला लग रहा है? इक्लिप्स लग रहा है, क्योंकि ये इसके पीछे ये है ना, ये इसके पीछे ये इसके पीछे, तो इक्लिप्स पैटर्न लग रहा है। समझ रहे हो? इक्लिप्स है नहीं, लग रहा है पैटर्न आपको कैसा? इक्लिप्स। देखो इक्लिप्स क्या होता है? दो टाइप के इक्लिप्स होते हैं। एक होते हैं फुल्ली इक्लिप्स। क्या होते हैं? फुल्ली इक्लिप्स। ये समझना, एक होता है क्या होता है? फुल्ली इक्लिप्स। एक होते हैं इक्लिप्स। क्या होते हैं? इक्लिप्स। आटा क्या होता है? इक्लिप्स। दूसरे होते हैं पार्शियली इक्लिप्स। क्या होते हैं? पार्शियली इक्लिप्स। मतलब उसको इक्लिप्स बोला गया है। जो पार्शियली इक्लिप्स है उसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स।
स्टेगर्ड। क्या आता है? एंटी स्टेगर्ड। ये अलग अलग टाइप की आइटम आती है। कौन सी आइटम है? फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, स्टेगर्ड, एंटी स्टेगर्ड। फुल्ली इक्लिप्स क्या है? सैम के पीछे सैम। क्या हुआ? बंद हो गया? सेकंड चालू है ना, गलती से रुक नहीं गई ना। चलो कितना टाइम हुआ? 26। चलो फुल्ली इक्लिप्स क्या है? सैम के पीछे सैम होगा, सैम के पीछे सैम, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, मिथाइल के पीछे मिथाइल, NO2 के पीछे NO2। तो उसको क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स। दूसरा आता है पार्शियली इक्लिप्स। उसमें क्या है कि सैम के पीछे सैम नहीं होता, होता है एक दूसरे के पीछे। लेकिन अभी समझो कि ये मानसी के पीछे विपुल को खड़ा करो तो विपुल तो दिखेगा ही, क्योंकि आगे का जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है और पीछे वाला ग्रुप है वो नियोपेंटेन है। इतना ही है, नहीं समझे? वो कितनी स्पेस कवर कर पाएगी? वो इतना ही ग्रहण करवा पाएगी, बाकी का तो ग्रहण होगा ही नहीं समझे? मान लो मेरे पीछे कोई बड़ा आदमी आके खड़ा रह जाए, है ना, खली खड़ा रह जाए मेरे पीछे आके, द ग्रेट खली को मेरे पीछे आके खड़ा रहे और मैं बोलूं कि मैं खली को ढांक दूंगा ऐसे खड़ा रहे, पॉसिबल है क्या? नहीं है। वो ऊपर से दिख जाएगा, उसकी हाइट ज्यादा है, उसकी बॉडी भी दिखेगी ऐसे साइड में ऐसे। तो यहाँ पे भी ये चीजें होती है। देखो यहाँ पे क्या, एच के पीछे एच, कुछ हो गया, एच के पीछे एच, ये एच इसको पूरे इक्लिप्स बना रहा है, इसका ग्रहण करवा रहा है, ये वाला इसका ग्रहण करवा रहा है। लेकिन क्या ये होगा जरूर तो ग्रहण करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। ये मैं हूं, ये खली है, ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा है, तो कुछ भी होगा यार वो थोड़ा समझाऊं मैं आपको क्या चीज है। देखो ये फुल्ली इक्लिप्स, ये क्या है? फुल्ली इक्लिप्स। तो होगा बोर्ड, ये क्या है? फुल्ली इक्लिप्स। मजा आवे बड़े। तो ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के पीछे जलती तो होगी, मोबाइल गर्म होता है कई बार मैं देखता हूँ। जलती तो होगी, साले ये पढ़ रहे हैं, हमारा बाकी है। चल ये क्या है? एच के पीछे स्मेल आ रही कुछ? एच इसके पीछे एच, इसके पीछे एच। चलो अभी ये हाइड्रोजन है, देखो इतना सा छोटा सा है ना, ठंडा सा मुंडा सा। अभी ये बड़ा ग्रुप है, मान लो ये विपुल है अपना, ये ग्रुप आ गया। अब है ना, ये कितना भी कोशिश करे इसको ढकने की, ढक पाएगा क्या? फट जाएगी। क्योंकि ये ग्रुप कैसा है? मोटा। हाँ मोटा है, ये दिखेगा। ये इक्लिप्स नहीं है, ये क्या है? पार्शियली इक्लिप्स। क्या है? पार्शियली इक्लिप्स। इसको इक्लिप्स बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके जैसा इसके पीछे होना चाहिए। अभी ये जाकर क्या बना? फुल्ली। तो ग्रीन के पीछे ग्रीन, व्हाइट के पीछे व्हाइट, समझ गए ना? अब जाके क्या बना? फुल्ली। फुल्ली समझ रहे हो? चलो अभी मैं इसको ऐसा कर दूं, ये स्टेगर्ड है लेकिन इसको एंटी स्टेगर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी स्टेगर्ड। स्टेगर्ड और एंटी स्टेगर्ड में क्या फर्क है? कोई नया ग्रुप आ जाए ना हाइड्रोजन के अलावा तो वो स्टेगर्ड नहीं रहता, वो क्या होता है? एंटी स्टेगर्ड। देखो ये देखो, ये स्टेगर्ड। अभी फर्क समझ में क्या फर्क है? अभी आपको 6 के 6 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 6 के 6। लेकिन देखो ये ऊपर है ना, ग्रीन वाला ऊपर है, तो दूसरा ग्रीन वाला नीचे होना चाहिए, तो वो बनता है एंटी स्टेगर्ड। क्या बनता? एंटी स्टेगर्ड। अभी इसमें क्या है? ऊपर है, दूसरा बिल्कुल नीचे है, लेकिन वो उसके जैसा नहीं है, वो उसके जैसा अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं? अरे स्टेगर्ड ये ऐसा होता जो जब भाई कहता ना रोता ना, क्या होता है? एंटी स्टेगर्ड। ये ऊपर ग्रीन नीचे भी ग्रीन, समझ गए? ये देखो दिखा रहा हूँ क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो फुल्ली इक्लिप्स समझ में आया? देखो सागर के पीछे सागर, विपुल के पीछे विपुल, खली के पीछे खली, है ना? तो मच गई खलबली, और उसको क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स का मतलब है सागर के पीछे खली, समझ गए ना? तो क्या होता है? पार्शियली इक्लिप्स। इसकी वॉच तो है, वो इजी है, उसमें कुछ है नहीं, है ना? जब ये नहीं होगा कुछ भी, तब ये होगा, नहीं समझे?
बाकी सब समझ लो, स्क्यू बोझ नहीं समझना है, जब कुछ नहीं तब स्क्यू बोझ। चलो स्टेगर्ड क्या होता है? तो स्टेगर्ड मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे पोजीशन हो जाएगी, समझ रहे हो? एंटी स्टेगर्ड क्या होगा, इक्वल ग्रुप बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, इक्वल ग्रुप बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, और उसमें हाइड्रोजन को इग्नोर किया है, इसको अगर हाइड्रोजन बिल्कुल अपोजिट हो रहे फिर भी उसको स्टेगर्ड ही बोला गया है, एंटी स्टेगर्ड बोला नहीं गया, तो वो एक एक्सेप्शन ध्यान रखना। इथेन के अंदर भी एंटी स्टेगर्ड ही था, वो हम जो अभी ड्रॉ किए ना वो एंटी स्टेगर्ड ही था, लेकिन हाइड्रोजन वाले केस में उसको एंटी स्टेगर्ड नहीं बोला गया। हाइड्रोजन के लिए स्टेगर्ड ही एंटी स्टेगर्ड, हाइड्रोजन के अलावा और कोई ग्रुप है तो फिर स्टेगर्ड स्टेगर्ड है, एंटी स्टेगर्ड एंटी स्टेगर्ड, समझ रहे हो? चलो अभी मैं आपको है ना एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इतना मतलब क्या आज हमें कार्य में यही सीखना है, सोर्स मॉडल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इतना ही समझना है, ज्यादा नहीं समझना है ना, तो फिर क्या फीवर हो जाएगा बात है। अब ये एक दे रहा है एग्जांपल अपन CH CH, यहाँ पे मान लो OH, इधर अपने पास CH, इधर हो रहा है अपने पास OH और इधर हो रहा है CH3। चलो इसका सोर्स मॉडल आप बताइए, कौन बनाएंगे? फिर से रिपीट करें, कौन बनाएंगे? ये फ्रंट ये बैक बनाओ, चलो इसका सोर्स ऐसे ऐसे अच्छा दिख रहा है इसमें, कल से थोड़ा ना बैकअप करके आना। अरे अपने पास स्ट्रेंथ है 37 कुछ मिला के, तो वीडियो देख रहे कुछ 70-80 स्टूडेंट, तो बाहर से कहाँ से आ रहे स्टूडेंट? आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर शेयर करना वो देख रहे हैं वो समझ लेना कि स्पेशल नहीं बन रहा है, प्रोफेशनल नहीं है, अपने नहीं बन रहा है, समझिए? अलग से बनाना हो तो फिर बनेगा, लेकिन उसका टाइम नहीं है पास। बोले मेले में लिखवाए तो ये भी लिखवाए फिजिक्स का कल से करवाते हैं, आज आप मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, आज आपको प्लान 11 बजे तक हो ज़्यादा नहीं हो रहा है, बच्चों को परेशानी कितने सर आने वाले आए होंगे, वो पढ़ाए कैसा बोले कुछ नहीं पढ़ लो, ऐसा कोई है जो पहले आया और अपना आ रहा हो, ऐसा कोई सवाल? क्वेश्चन अलग पूछा तो आंसर अलग देगा। मैं ऐसा पूछा पहले आया हो और अब ना आ रहा हो, ऐसा नहीं पूछा कि पहले दिन कौन आया। कुछ हो गया है, हैप्पी हो गया बंदा, हो रहा है निकाल दो। हमारा एंथनी कैसा बैठा चिपक ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे कुछ बाहर है मार्केट में। अभी यहाँ पे देखो ये फ्रंट है, चलो चंगू हो गई, ये क्या है फ्रंट, इसमें एक क्या है H, दूसरा क्या है OH, और तीसरा क्या है CH3। उसको एम भी लिख सकते हैं, एम मतलब नहीं अभी बैक पे भी सैम ही, बैक पे भी क्या है, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ H, इधर लिख रहा हूँ OH और इधर लिख रहा हूँ CH3, समझ गए? चलो अभी मैं इसी चीज को आपको दिखा रहा हूँ इसमें। ये रेड वाला है ना वो OH है, क्या है अपना OH, ग्रीन वाला वो अपना CH3 और व्हाइट वाला अपना हाइड्रोजन। चलो अभी ये फ्रंट वाले में पहले सेट करता हूँ मैं। चलो फ्रंट वाला ऐसा है, ऐसा नहीं
क्या है? CH3 बोला, ग्रीन वाला CH3 और लाल OH। तो ये हो गया OH, तो यही है। चलो बैक वाले को साइड कर दें, H पहले ये जो स्ट्रक्चर में लिखा है ना वैसा सेट कर ही देते हैं। चलो ये क्या है? H इस तरफ OH ऐसे। चलो सेट है पूरा स्ट्रक्चर, ये ऐसे ही ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर। चलो मैं भी इसको आपके सामने कर रहा हूँ, क्या दिख रहा है आपको? ये है पार्शियली इक्लिप्स। देखो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, मतलब ये इसको इक्लिप्स बनाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे OH के पीछे CH3, यहाँ पे CH3 के पीछे OH। एक दूसरे के पीछे तो है लेकिन एक जैसे नहीं, एक दूसरे के पीछे तो है लेकिन तो इक्लिप्स तो बन रहे हैं लेकिन फुल्ली इक्लिप्स नहीं। क्या है? पार्शियली इक्लिप्स। चलो मैं भी इसको इससे रोटेट कर रहा हूँ। चलो अब क्या है? पार्शियली इक्लिप्स ही है। अभी एक दूसरे को ग्रहण करने की सोच रहे हैं लेकिन ऐसे कंप्लीट ग्रहण करवा नहीं रहे, समझ रहे हो? ये क्या है? पार्शियली इक्लिप्स। इसमें अच्छा दिख रहा है। चलो अब क्या है? नहीं दिख रहा, और पास कितना पास? चलो ये क्या है? ये भी पार्शियली इक्लिप्स है क्योंकि जिसके पीछे जो होना चाहिए वो नहीं है। चलो अब साला फुली इक्लिप्स होना ही नहीं क्या इसको? हटा के कर रहे तब होगा ये फुली इक्लिप्स, होगा ही नहीं इसका। चलो रोटेट करना पड़ेगा तब होगा ये। ले आजा बेटा, था वैसा ही किया। चलो ऐसा नहीं करना। हाँ अब मजा आएंगे, है ना? चलो अब देखो ये क्या बना? फुल इक्लिप्स। व्हाइट के पीछे व्हाइट, ग्रीन के पीछे ग्रीन, रेड के पीछे रेड। चलो अब क्या बना? पार्शियली इक्लिप्स। ये बना पार्शियली इक्लिप्स। चलो अब क्या बना? स्टेगर्ड है। क्या है? स्टेगर्ड। देखो ये ऊपर ये नीचे, हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे। समझ गए? गाना सुना है ना? नहीं सुना? ये हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे। देखो ये हाइड्रोजन ऊपर है, मिथाइल नीचे, लेकिन ये दोनों अलग पार्टी है। ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, तो इसको क्या बोलना है? स्टेगर्ड। क्या बोलना है? स्टेगर्ड। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक अलग चीज। तो हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, ये OH इधर, ये वाला OH इधर, ये इधर CH3 इधर CH। इसको बोलते हैं एंटी स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं? एंटी स्टेगर्ड। समझ में आया? देखो स्टेगर्ड एंटी स्टेगर्ड में क्या फर्क है? ये है स्टेगर्ड, हाइड्रोजन ऊपर XYZ नीचे, तो ये क्या है? स्टेगर्ड। हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, तो क्या हुआ? जो ऊपर वही नीचे, एंटी स्टेगर्ड। ऊपर अलग नीचे अलग, स्टेगर्ड। समझ गए? जैसे कि मेरे पीछे वो और कंप्लीट पीछे फुल्ली इक्लिप्स। पीछे तो है लेकिन कंप्लीट पीछे नहीं है, तो क्या है? पार्शियली इक्लिप्स। इसकी भी यहाँ पे गोच। अब देखो इसकी भी यहाँ पे गोच। नहीं समझे? ये ऊपर है लेकिन ये परफेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, इसके ऐसे होना चाहिए था परफेक्ट। तो अब क्या होना? समझ गए? समझ गए ना? सोर्स मॉडल बनाना आएगा। चलो मेरे को ये जो कंपाउंड है ना, इसका एंटी स्टेगर्ड बनाना है सोर्स का। क्या बनाना है? एंटी स्टेगर्ड सोर्स का। तो कैसे बनेगा? चलो तो मान लो
CH3 और इधर क्या लिख दिया H। ये अपना बैक। अभी एंटी स्टेट बनाना है तो फ्रंट पे कैसे लिखना पड़ेगा? इधर OH है तो मेरे को क्या बनना पड़ेगा? OH नीचे, H इस साइड है तो मेरे को नया H किस साइड लेना पड़ेगा? इस साइड। ऊपर तो लेना पड़ेगा लेकिन इस साइड CH3 और फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? CH3। ये बन रहा है एंटी स्टेट। देखो ऐसा मॉडल लेके थोड़ी जाना है एग्जाम में अपने को, तो वैसे खड़े रहेंगे घुमाएंगे क्योंकि MCQ नंबर 56 बोलो ऐसा नहीं होगा, ऐसा ड्रॉ करके देंगे, समझ गए ना? चलो अभी मेरे को इसको पार्शियली इक्लिप्स बनाना, क्या बनाना है? पार्शियली इक्लिप्स। तो कैसे बनेगा? चलो ये वाला पार्शियली इक्लिप्स है क्या? हाँ है, क्योंकि H के पीछे OH के पीछे ये पार्शियली इक्लिप्स है। क्या पार्शियली इक्लिप्स? चलो मुझे इसको कन्वर्ट करना है फुल्ली इक्लिप्स में, तो क्या करना पड़ेगा? इधर क्या आ जाएगा? CH3, इधर क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे हो गया ना? H के पीछे H, CH3 के पीछे CH3, OH के पीछे OH, तो ये बन गया फुल्ली इक्लिप्स। थोड़ा ऐसे लगता, मतलब ऐसे कुछ लगता मेरे को, और इस टाइप का अगर लिखता मेरे को ऐसा लिखता है ना कि ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे जो है ना वो खाली थोड़ा ऐसे लिखे, मतलब इसकी जैसा ही लेकिन ऐसे परफेक्ट ना लिखे, ऐसे थोड़ा ऐसे। मान लो इधर H, ये CH3, ये इधर है CH3, चलो इधर फिर होता H, इधर होता CH3 और इधर भी होता क्या? CH3। ये क्या होता? वो जो स्क्यू होता, देखो H के पीछे H, CH3 के पीछे CH3, लेकिन परफेक्ट पीछे नहीं, ये थोड़ा बहुत इसमें क्या कर दिया? रोटेशन मार दिया, समझ रहे? CH3 का बहुत तो ऐसे सोर्स दिया होगा, आपको बनाना होगा, समझ गए? चलो मैं भी आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, उसका आप सोर्स मॉडल बनाना, क्या बनाना है? सोर्स। चलो कंपाउंड है अपने पास CH3 CH दिया, ये अपने पास बनता है CH, फिर इधर है CH3 और इधर भी अपने पास CH3। मेरे को है ना आप इसका स्टेगर्ड बना के दो और इसका एंटी स्टेगर्ड बना के दो, समझता। दो चीज चाहिए मेरे को, स्टेगर्ड और एंटी स्टेगर्ड। इसका तो कौन बना के देगा? चेक करते हैं अपनी अपनी और क्या बैक और फ्रंट? हाँ बैक और फ्रंट बताओ, ये बैक है ये फ्रंट है। हाँ कभी पागलों जैसे हरकत मत करना, ये बैक ये फ्रंट है, फिर बोलन में डायलॉग ऐसा होगा। तो ग्रीन वाला CH3 है ना, तो ग्रीन वाला CH3 है। क्या बनाना मेरे को? स्टेगर्ड एंड एंटी स्टेगर्ड। स्विच ऑफ करते हैं भाई, हीरो भाई के पति जी, स्विच ऑफ कर। मैं अपना फोन फ्लाइट मोड रख रहा हूँ क्लास में, और ये बिजनेसमैन देखो अभी लेके मेहरबानी। देखो इसका स्टेगर्ड या एंटी स्टेगर्ड है ना, ऐसा नहीं। बन रहा है कि देखो मैं दिखा रहा हूं। चलो पहले आप ये ग्रीन वाले क्या है? CH3। तो इसके बाद
पास दो CH3 है ना, चलो फ्रंट आपका ये है, आपका फ्रंट ये है ना CH3 CH3, उसके बाद H है, हो गया ये H, CH3 CH3 और H। चलो बैक में क्या है, H CH3 एंड Br, चलो ये H है, ये क्या है CH3 और ये ब्रोमीन से बना, OH बदल गया, क्या हो गया ब्रोमीन। ऐसा ही होता है मंदी में भी, समझ गया ना। अच्छा फटा है ब्रोमीन, लेकिन अब इसी को समझ लो ना, समझने में क्या जाता है, नहीं समझे। अपनी बीवी को पटरी ना समझो, लॉन्ग टाइम चलेगा घर, बस यही है कि OH को क्या समझो Br, नहीं तो फिर क्या है नावड़ी वाले बच्चे रुक जाएगी, है कि नहीं। वो घोड़े को रानी नहीं समझता तो फिर कहाँ है, तो फिर बीवी को रानी समझने में क्या बुराई है, चलो हो गया ना। ये अभी ये देखो, ये स्टेगर्ड है, क्या है स्टेगर्ड, हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे, ये क्या है स्टेगर्ड। ये पार्शियली एक्लिप्स, हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल, मिथाइल के पीछे ब्रोमीन, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, एक दूसरे के पीछे लेकिन एक जैसे नहीं। तो ये हो गया पार्शियली एक्लिप्स। पार्शियली होगा, ये फुल्ली बने ही नहीं सकता, ये फुल्ली बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे दूसरा मिथाइल चाहिए। चलो इसका एंटी स्टेगर बना है, बनेगा कैसे बनेगा, ये H ये H, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, ये मिथाइल और OH। अभी सैम ग्रुप है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हाँ Br सैम ग्रुप है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, तो इसको फिर इग्नोर कर देंगे, फिर देखने का इन दोनों ने एंटी बनाया कि नहीं। अगर दो लोग एंटी बना रहे हैं तो भी एंटी स्टेगर, तो इसमें स्टेगर और एंटी स्टेगर में क्या फर्क है वो देखो। ये क्या है, ये स्टेगर, क्योंकि इसमें एंटी एक ही बना रहा है, कौन ये और ये ऊपर ये नीचे, ये एंटी बना रहा है। इन दोनों ने एंटी बनाया नहीं बनाया, क्योंकि ये ऊपर है ये साइड में, इन दोनों ने एंटी नहीं बनाया। एंटी बन सकता है फिर भी नहीं बना तो क्या है स्टेगर, समझ रहे हो। अब एंटी स्टेगर, ये ऊपर ये नीचे, इस तरफ ये इस तरफ, ये एंटी स्टेगर, समझ गए। ये क्या हो रहा है स्टेगर ही हो रहा है, क्या हो रहा है स्टेगर। चलो ये क्या है स्टेगर ही है, क्या है स्टेगर, क्योंकि एंटी बन सकता है अभी इसमें, ये ऊपर है तो इसके जैसा ग्रीन नीचे आ सकता है। अब हुआ एंटी, क्या हुआ एंटी, ग्रीन ऊपर ग्रीन नीचे, व्हाइट इधर नीचे इधर व्हाइट, समझ लीजिए। तो सोर्स मॉडल आ गया, फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, क्यू, OH, स्टेगर्ड, एंटी स्टेगर्ड, समझ गए। कल देखेंगे अपन बैकमैन मॉडल, क्या देखेंगे बैकमैन, फिर स्टेबिलिटी वो सब देखेंगे। आज खाली ऐसे पढ़ा है, और ये सब रोटेशन क्यों हो रहा है, रोटेशन क्यों हो रहा है, सिग्मा क्या पूछ रहे हैं, ये फंक्शन रूप में दोनों अलग होता है, ये CH3 है, ये वो दूसरे का वो है, तो एंटी नहीं बनता, नहीं बनता। तो ये CH3 है, कब तक एंटी बनता देख, इधर अलग, सर ये अलग, और इधर भी अपने पास ग्रुप अलग है। अब तो बोले कब एंटी बन सकता वो, हाँ अभी भी एंटी बनने की ताकत है इसमें। देखो ये क्या है, सब अलग है ना, तो एक ही एक जैसा है, बाकी तो सब अलग है। तो ये क्या है स्टेगर, हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे, एंटी स्टेगर, क्योंकि इसमें एंटी बनाने वाला एक ही है और उसने बना दिया, बाकी के नहीं बनाने तो हम क्या करें, ये ऊपर ये नीचे, बाकी इसके जैसे है ही नहीं, तो ये एंटी स्टेगर होगा, क्या होगा एंटी स्टेगर। देखो ये एंटी स्टेगर, ये ऊपर ये नीचे, जरूरी नहीं कि हर तरफ एक जैसे होने चाहिए, प्रेजेंट अगर है तो हर तरफ एक जैसे होने चाहिए, और अंदर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट ही नहीं है तो एक तरफ भी एक जैसे आ गए तो एंटी हो जाएगा, समझ गए। देखो ये स्टेगर है, अरे ये तो क्या हो गया पार्शियली, ये तो हो गया एंटी,
ये स्टेगर्ड, ऊपर हाइड्रोजन नीचे, समझ? और क्या पूछना है? यही था ना? कल इसमें और भी ज्यादा देखेंगे, ये टॉपिक कंटिन्यू अपना 2-3 दिन का टॉपिक है, चलेगा। अरे वो इसका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।